हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था CRSU की साइट पर आप ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स के लिए कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। उस स्टेप्स में कुछ एक करेक्शन मॉडिफिकेशन CRSU यूनिवर्सिटी की तरफ से किए गए हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग वैसे ही करनी है, crsu.ac.in साइट पर जाना है। वहाँ से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है फॉर ऑनलाइन MCQ एग्ज़ाम्स। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से डेटा निकल कर आएगा जो हमने कल भरा था, सेम उसी तरीके से भरना है। आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पर OTP जाएगा, वो आपको एंटर करना है। उसके बाद आप कैप्चा एंटर करेंगे और अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आपके सामने आपका फ़ोटो और सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। अगर ये सब्जेक्ट्स आपके सही हैं, फ़ोटो सही है तो आप कंटिन्यू कीजिए। अगर कोई करेक्शन है तो आप यूनिवर्सिटी कंसल्ट कीजिए। मान लीजिए आपकी फ़ोटो सब्जेक्ट सब सही हैं तो आप डिक्लेरेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आप एडिट इन्फॉर्मेशन पर जाकर चेंजेस कर सकते हैं। कंटिन्यू टू कंप्लीट तभी करिए अगर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, आपकी फ़ोटो सब्जेक्ट सब सही हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपने रजिस्ट्रेशन पार्शियली कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे की स्टेप्स हैं कि आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज से कंसल्ट करके अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करना है। कॉलेज की आईडी पर उन सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है। तो आप जब कॉलेज जाएंगे तो आपके नाम रजिस्ट्रेशन नंबर से आप उसमें अपना नाम ढूंढ सकते हैं और कॉलेज वाले आपकी वेरिफिकेशन एक बार दोबारा करेंगे, आपके फ़ोटो और सब्जेक्ट्स को दोबारा वेरीफाई करेंगे और दोनों चीज़ें सही हैं तो वो जनरेट पासवर्ड पर क्लिक कर आपके लिए पासवर्ड जनरेट कर देंगे। अगर आपकी फ़ोटो गलत आई हुई है या फिर आपके सब्जेक्ट्स गलत हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में कंसल्ट करना पड़ेगा और अपने सब्जेक्ट्स और फ़ोटो में करेक्शन करवाना है। अगर सभी चीज़ें सही हैं तो आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों चीज़ मिलने के बाद आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसके बाद आप जब जाएंगे crsu.ac.in साइट पर जाइए और वहाँ से रजिस्ट्रेशन के नीचे वाला जो लिंक है लॉगिन वाला, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और वहाँ अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लीजिए। फ़र्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पासवर्ड चेंज करने के बाद अपना पासवर्ड संभाल कर रखिए, उसको सेव करके रखिए ताकि एग्ज़ाम के लिए और मॉक टेस्ट के लिए उसको यूज़ कर सकें। इसके साथ ही आपके सामने ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे। इसके अंदर आपको 2 आपकी फ़ोटो लेनी है और एक 360 डिग्री का व्यू आपको पूरे रूम का दिखाना है कि आप कहाँ बैठकर एग्ज़ाम दे रहे हो। तो अपनी फ़ोटोज़ क्लियरली दें, इसके लिए आपका कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और 360 डिग्री व्यू रूम का इसलिए है ताकि किसी भी तरह का कोई ऐसा डिवाइस ना हो, कोई ऐसा पर्सन ना हो जो आपको चीटिंग में हेल्प करे या आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे और अपना रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी फ़ोटो और रूम की 360 डिग्री वाला जो पार्ट है वो पूरा करेंगे। इसके लिए आपको एग्ज़ाम से 30 मिनट्स पहले लॉगिन करना है। 30 मिनट्स पहले लॉगिन इसीलिए करेंगे ताकि आप अपने फ़ोटो, आधार कार्ड, ID प्रूफ, इन सब चीज़ों को रजिस्टर कर सकें। तो आगे इसके बाद आप अपना मीडियम सिलेक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो वो इंग्लिश लैंग्वेज में देना है या हिंदी में देना है। अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, मीडियम सिलेक्ट कीजिए और अपना मॉक टेस्ट दीजिए। तो इस तरीके से आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी जो आपको फाइनल एग्ज़ाम से पहले तैयार करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी और इस तरीके से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम को आसानी से दे सकते हैं। ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है क्योंकि इसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। तो चारों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सही लगता है। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए ना रखें। अगर आपको डाउट है तो जो आप ज़्यादा सही लग रहा है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन पेपर का लेवल इजी आएगा, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और चारों ऑप्शन में से आप जो सही लगता है वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इसमें आप रिजेक्शन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। रिजेक्शन मेथड होता है कि आप ये पहले देख लीजिए कि ये इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता। ABCD 4 ऑप्शन हैं, उनमें से ऐसे 2 या 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि आपका आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो आपके सामने एक बच जाता है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी आंसर पे कॉन्फिडेंट हैं तो उसी आंसर को क्लिक कीजिए
और अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो भी मैं अपने पर्सनल लेवल पर ये सजेस्ट करूँगी कि उस आंसर को अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए, क्या कि ताकि इससे आपके चांसेस बने रहेंगे उस आंसर के सही होने पर मार्क्स मिलने के। तो अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ अपने थ्योरी सब्जेक्ट्स की भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो टॉपिक्स आप कवर कर रहे हैं उनको अच्छे से पढ़िए। एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं उन्हें आप लिख कर रखिए और एग्ज़ाम देते समय क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कई बार क्वेश्चन में नॉट पूछा जाता है या पर्टिकुलरली ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होता है जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर क्वेश्चन में नॉट है, नहीं शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो उस पर ध्यान दीजिए। ऑप्शंस में चारों ऑप्शन जो आपके सामने होंगे उनको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पढ़ने के बाद जो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है उसको सिलेक्ट कीजिए। आप इसमें ध्यान रखिए कि एक बार क्वेश्चन छोड़ने के बाद या नेक्स्ट आंसर पर चले जाने के बाद आप दोबारा से उस क्वेश्चन पर नहीं जा सकते, तो इसलिए उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर उसी टाइम अच्छे से अटेम्प्ट कर लीजिए। साथ में आप टाइम का भी ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 45 सेकंड्स का एवरेज टाइम मिल रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए ताकि आपको पेपर में टाइम अच्छा मिल सके, पेपर जल्दी पूरा हो सके। एग्ज़ाम में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए अपना आईडी प्रूफ अपने पास रखें, अपने डिवाइसेस को चार्ज रखें, अपने आसपास के बंदों को, फैमिली मेम्बर्स को बोल के रखें कि वो आपसे किसी भी तरह की बातचीत एग्ज़ाम के टाइम ना करें। आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप बार बार ऊपर या नीचे या इधर उधर ना देखें जिससे कि ये शक हो कि आप एग्ज़ाम में चीटिंग कर रहे हैं। आप अपना क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ के ध्यान से आंसर कीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी कि कोई भी आंसर आप बिना अटेम्प्ट किए ना छोड़ें, हर आंसर को अटेम्प्ट ज़रूर करें। और इसके साथ ही अपने एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी करें, एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें, जितना टॉपिक आप कवर कर रहे हैं वो अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। होप ये एग्ज़ाम्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हों और आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकें। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।